खत्म हो गया मायावती का सियासी सफर। क्या माया पकड़ेंगे अब राष्ट्रपति भवन की डगर? क्या बीएसपी सुप्रीमो माया लेंगी राजनीति से संन्यास? संन्यास और सियासी भविष्य पर क्या बोली माया? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार सत्ता संभाल चुकी हैं, लगता है उस उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन से उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। यही वजह है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 0% बीएसपी सपा के साथ के दम पर 2019 में 10 सीटों तक तो पहुंच गई, लेकिन साल 2024 के चुनाव में एक बार फिर बीएसपी 0 पर सिमट गई, जिसके बाद से ये अटकलें लगने लगी कि मायावती की राजनीति खत्म हो गई और आने वाले समय में उन्हें सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसी तमाम अटकलों पर अब खुद मायावती ने जवाब दिया है। दरअसल 68 साल की उम्र पूरी कर चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। खासकर साल 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए, उसी के बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। उसे ना तो विधानसभा चुनाव में सफलता मिल रही है और ना ही लोकसभा चुनाव में खाता खुल रहा है। यही वजह है कि साल 2022 में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, उसी वक्त कांग्रेस के तत्कालीन विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग को लेकर सोनिया गांधी को खत लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया और बीजेपी ने आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतार दिया, जिन्हें मायावती ने भी समर्थन दिया और द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गई। अब अगला चुनाव साल 2027 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राष्ट्रपति बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है, जिस पर खुद मायावती ने चुप्पी तोड़ते हुए सबसे पहले सियासी संन्यास की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात ने उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है, जिससे लोग सावधान रहें। एक और ट्वीट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रपति बनने के अटकलों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा, पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, जबकि मान्यवर काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव होगा? बात चाहे सियासी संन्यास की हो या फिर राष्ट्रपति बनाए जाने की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसी तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे आपको बता दें, साल 2022 में जब इसी तरह से मायावती को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग उठी थी, तो उस वक्त भी मायावती ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो राष्ट्रपति बन गई तो उनका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए काशीराम की तरह मायावती ने भी राष्ट्रपति बनने से साफ इनकार कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती अभी भी यूपी की राजनीति में वापसी कर सकती हैं, या फिर अगर उन्हें राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिलता है तो ये ऑफर उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।